अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग आज एक गाड़ी रिव्यू के साथ हैं और हमारे साथ है यूजर रिव्यू के लिए शहरियार भाई। शहरियार भाई को रियाद में जो है ऑलमोस्ट 12 साल हो गए और माशाल्लाह गाड़ियों के शौकीन है, क्रिकेट के शौकीन है। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम शहरियार भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और साथ ही हमें बता दें कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है। ये है भाई निसान पेट्रोल प्लैटिनम एडिशन और 2025। ठीक है, 3.8। ठीक है, V6। अच्छा, इसके अंदर दो क्या लें बड़े डिफरेंस वाले वेरिएंट है। एक है V6 3.8 जो कि ये वाली है और एक है V6 टर्बो। तो हॉर्स पावर दोनों की क्या डिफरेंस है? V6 3.8 की हॉर्स पावर है और दूसरी वाली के हॉर्स पावर कितने हैं? अच्छा, जो V6 3.8 ट्विन टर्बो है, ठीक है, वो है 400 एंड मेरा ख्याल है 20 या 30 हॉर्स पावर के साथ। और ओके, ये वाली है 317 हॉर्स पावर के साथ है। 317 हॉर्स पावर के साथ है। अच्छा, अब ये बता दें शाहिर भाई, आपने ये गाड़ी होलसेल मतलब मारुति ये सब शोरूम से ली है, थर्ड पार्टी, या आपने ये क्या कहते हैं पेट्रोमैन डीलरशिप से? अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। ये तो सबसे जबरदस्त बात होगी क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कस्टमर्स को ढूंढना, या उनको गाड़ी अक्सर वेटिंग होती है, ये सब होती है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से आपको कितनी देर वेट करना पड़ा और क्या आपने कोई स्पेशली बोला था आपके कि आपके ये रिक्वायरमेंट है, ये सब है, सारी चीजें? जी जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। ठीक है, दरअसल इस गाड़ी की काफी ज्यादा डिमांड है, स्पेशली व्हाइट और ब्लैक कलर के अंदर। बिल्कुल। शुरू में जब मैं निसान वालों के पास गया था तो रिजर्वेशन कराई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट के लिए अबाउट 20K उन्होंने एडवांस पेमेंट ली थी। ठीक है, और उसके बाद इट वाज अबाउट 2 months वेट। 2 months वेट? हाँ, अच्छा, जो मुझे करना पड़ा है। और एग्जैक्ट 2 months में मिल गई थी? More or less. जबरदस्त। They were very cooperative. अच्छा, माशाल्लाह। Especially I would like to mention Mr. Zubair। ठीक है, वहाँ पे डीलरशिप पे होते हैं। सही है। और उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया। मेरी जरा डिमांड डिफरेंट थी। ठीक है, मैं प्लैटिनम के अंदर बेज इंटीरियर चाह रहा था, सॉरी टैन इंटीरियर चाह रहा था। ठीक है, मगर दे कन्विंस के रेड वाला जो है वो ज्यादा इन डिमांड है और इट्स वुड बी बेटर, और असेंबली लाइन में भी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। So then I went with the red interior, cherry red, which is good. अल्हम्दुलिल्लाह, ये डिसीजन ठीक रहा। ठीक है। अच्छा, आपने कैश पे खरीदी है, 50-50 लिया या इंस्टॉलमेंट पे? मैंने कैश पे खरीदी। ठीक है, माशाल्लाह। तो कैश पे लिया आपने, तो क्या कैश में कुछ ऐसा होता है निगोशिएट कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि आप थोड़ी बहुत निगोशिएशन हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 लाख की गाड़ी है तो 390 में हो जाती है कि मैं कैश दे रहा हूँ। ये सब अमूमन इस तरह होता है कि जब थोड़ा मॉडल पुराना होता है तो फिर कुछ चांसेस इस चीज के निकलते हैं। अच्छा, ठीक है। मगर अब जैसे आप वैसे ही इसका ओन चल रहा है इस वक्त यहाँ पे। ये लैंड क्रूजर और 1-2 और गाड़ियां जिनका लेक्सस होगी, ठीक है, जो ओन पे निकल रही होती हैं, सही है, मार्केट के अंदर। ठीक है। मगर क्योंकि आप वैसे ही बिल्कुल नई मार्केट की गाड़ी ले रहे हैं, तो वैसे ही इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई शॉर्ट है, इस वजह से कोई नेगोशिएशन वगैरह नहीं करते। सही है। अच्छा, जैसे साथ हमारे हैं फहद और शहरियार भाई के बेटे। तो फहद जो है वो शहरियार भाई का कजन है। तो शहरियार भाई आपने फहद की गाड़ी भी चलाई हुई है, ठीक है, और वो है V6 4000 सीसी, राइट फहद? जी। और वो है आई बिलीव 290 हॉर्स पावर, 300 हॉर्स पावर। तो आपने डिफरेंस नोट किया कि अच्छा खासा डिफरेंस है, या कोई मतलब क्या डिफरेंस है चलाने में, स्पेशली नए और पुराने? हाँ, एक तो ये कि ये गाड़ी उस गाड़ी, यानी कि अगर आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियां तो मोर और लेस एक तरह की होती है, मगर टेक्नोलॉजी वाइज ये बिल्कुल चेंज है। सही है, उस गाड़ी से। सही है। क्योंकि मगर परफॉर्मेंस वगैरह, क्योंकि वो भी नया इंजन है और वो भी, तो दोनों की मोर और लेस आगे पीछे ही मुझे लगी। ठीक है, बट मुझे लगता है आई बिलीव क्योंकि ये लाइट बॉडी है, ये सब है सारी चीजें, हाँ, तो इसकी जरा आउटपुट ज्यादा होगी। हाँ, इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड है, ठीक है। अगर आप वो ऑन कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कोई हमें ये बता दें फॉर एग्जांपल आपको 3 बेहतर चीजें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस तो है, क्या 3.5 टर्बो और इसमें सिर्फ टर्बो का डिफरेंस है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ हेड अप डिस्प्ले भी इसके अंदर आ गया, वेंटिलेटेड सीट्स भी, हीटेड सीट्स, सारी चीजें आ गई। तो क्या डिफरेंस क्या था, मतलब क्या डिफरेंस क्या है? मेनली डिफरेंस उस गाड़ी और इस गाड़ी में? उस गाड़ी में टोटली गाड़ी चेंज, यानी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं नई की बात कर रहा हूँ। जो ट्विन टर्बो, हाँ, ट्विन टर्बो सिर्फ जो है वो ट्विन टर्बो इंजन का डिफरेंस है। ठीक है। जो ट्विन टर्बो बेसिकली आप इस तरह समझो कि उसकी पावर तो ऑब्वियसली ज्यादा होती है, मगर सऊदीया जैसी इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे हीट
और टेम्परेचर और जो कंडीशंस हैं, रगड कंडीशन से भी गाड़ी ने चलना होता है काफी उनके अंदर, तो उस लाइफ ड्यूरेशन के लिहाज से रिकमेंड किया जाता है कि नॉन टर्बो ही लिया जाए इंजन, जो सही है लॉन्जेविटी के लिए इंजन की। सही है। और सस्पेंशन बिल्कुल बिल्कुल राइट, हाँ, ये कंट्रोलेबल एयर सस्पेंशन इसकी एयर ही है, मगर इसकी कंट्रोलेबल नहीं है, इसकी ऑटो मोड पर है। ठीक है। और दूसरा ये कि उसके अंदर एट विल आप गाड़ी की सस्पेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई इसके साथ और प्राइस में कितना डिफरेंस है? 1 लाख रियाल का। 1 लाख रियाल का डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बता दें फॉर एग्जांपल कि आपको 3 चीजें इसकी क्या जबरदस्त लगी और क्या लें कि आप कहें ये इसी वजह से मैंने खरीदी अगर ये गाड़ी खरीदी है। सबसे पहले तो ये कि पता ही है आपको, जैसे हम लोगों को डेजर्ट में जाने का बड़ा शौक है। ठीक है, बेहतरीन। तो ये गाड़ी डिजाइन ही डेजर्ट के लिए हुई है। अच्छा, हाँ, मैं बिल्कुल ऐड करता चलूं कि ये गाड़ी अब तो कह लें कि पहले भी किंग ही थी, अब ऐसा हो गया कि जिसको कुछ भी नहीं आता डेजर्ट में वो आराम से ले जाए, आराम से चल रही है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना यूजर फ्रेंडली कह लें, जो भी कह लें। ठीक है। दूसरा ये था कि हमारी ट्रैवलिंग काफी ज्यादा होती है यहाँ पे। सऊदीया एक बड़ा मुल्क है, फिर इधर उधर मक्का मदीना भी रियाद से अच्छे खासे डिस्टेंस पे है। सही है। तो फैमिली की जो एडजस्टमेंट है वो बड़ी अच्छी इसके अंदर हो जाती है। मेरी प्राइमरी मेरा एम था वो लैंड क्रूजर का था। ठीक है। बट जब मैं गया देखने, मैंने इसको भी देखा उसको भी देखा, तो देयर वाज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी। हाँ, ऑल्दो जो है इंजन और रगडनेस वाइज दोनों आर एट द टॉप ऑफ देयर लिस्ट, मगर ये है कि जो ये थोड़ी सी बड़ी है, हाँ, कैपेसिटी है, साइज भी यहाँ काफी है। बिल्कुल। तो देन आई वेंट फॉर दिस। ठीक है, सही हो गया। और तीसरी चीज अगर आप कहें तो मुझे लगता है मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन वाइज जो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह पैनोरामिक एक तरह से बिल्कुल, वो तो ये वो पैनोरामिक सनरूफ आ गया, सारी चीज आ गई, मसाज सीट्स हैं। अच्छा, इसकी भी मसाज सीट है, दोनों सीट मसाज है, सही है, कंट्रोलेबल है। ठीक है। और जो पीछे वाली सीट्स हैं वो पायलट सीट्स भी बन जाती हैं और वो नॉर्मल बेंच सीट्स भी रहती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इसके साथ एक गिफ्ट के तौर पे इसका आउटडोर किट आती है, ऑफ-रोड किट आती है, और पैनोरामिक सनरूफ है, और whatever you have in the latest technology, वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आ गया, ये सब सारी चीजें आ गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक प्रो पायलट असिस्ट भी है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। और वो क्या चीज है, थोड़ा सा बताएं क्या उसके बेसिकली ये आपको जो है गाड़ी की ड्राइव स्पीड, सारा कुछ, स्टीयरिंग मैनेजमेंट, वो सारा कुछ आपको करता है। अच्छा, ओके, सेल्फ ड्रिवन क्या है 80-90% सॉर्ट ऑफ पार्शियल सेल्फ ड्रिवन ऑप्शंस है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई। अच्छा, एक चीज जो निसान पेट्रोल में हमेशा से रही है और हमेशा हम लोगों ने सुना है, अब यह है कि ये आप दोनों कंपेयर करके हमें बता सकते हैं कि पेट्रोल का एक वो रहा है कि जो फहद वाली जो शेप है उसकी नॉर्मली यही है कि वो पेट्रोल बहुत ज्यादा वो कंज्यूम करती है। अब आप इसका बताएं, इसमें आपने कोई नोटिस किया कि अगर फॉर एग्जांपल अभी तक जो मैं देख रहा हूँ आपने माशाल्लाह 950 किलोमीटर चला चुके हैं, तो कोई आपने देखा है कुछ किया है अगर मैंने फुल टैंक करवाया तो कितने किलोमीटर जा रही है? और क्या यार, अभी मैं इसको दरअसल दूसरा हफ्ता ही हुआ, 2 हफ्ते ही हुए हैं निकलवाए हुए। सही है। और 2 हफ्ते में तकरीबन 1000 किलोमीटर हो गई, ये 900 समथिंग। ठीक है। तो और सिटी में ही है, सिटी के अंदर ही है, तो वो तो 5 से 6 किलोमीटर चल रही है। अच्छा, लीटर के अंदर इतना अच्छा नहीं कर रही। सही है। मगर थोड़ा सा जब मैंने इसको लॉन्ग ड्राइव किया था हल्का सही, तो वो इसकी काफी कंजम्पशन जो है वो बेहतर हो गई थी। अच्छा, ठीक है। कल 10 पे चली गई, 9 पे, अच्छा 9 पे चली गई। ठीक है, ऑफ कोर्स बड़ी गाड़ी है, सारी चीजें, ये सारी चीजें तो ऑफ कोर्स कंसीडर आपको लाजमी करना है कि ये सारे कंज्यूम ज्यादा करेगी, सब कुछ करेगी। अच्छा शहरियार भाई, बस एक बात रहेगी, आई बिलीव कि आपको इसके साथ कोई मेंटेनेंस मिली, कोई क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री मेंटेनेंस, ये सब सारी चीजें कुछ? नहीं। अगेन मैंने पूछा था जिस वक्त मैंने ली थी, तो उन्होंने यही कहा था कि सर इसकी तो डिमांड ही हमसे पूरी नहीं हो रही। अच्छा, ओके। तो इसलिए वो ऑफर्स, हाँ, नॉर्मली ऑफर्स यही होता है कि गाड़ी जब 3-4 साल हो जाती है फिर नॉर्मली शोरूम्स ये सब डीलरशिप ऑफर्स निकालती है। ठीक है। और इसका आई बिलीव वही होगा कि पहले 1000 पे जाके आपने चेक करवाना है, उसके ऊपर एवरी 10,000। बिल्कुल। हाँ, एक वर्थ मेंशनिंग, इन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा गिफ्ट, एक सूट, एक केसिंग दी थी जिसके अंदर जो है वो बखूर था, जलाने वाला, फिर ऊद थी, मुसहफ था, एक बड़ी अच्छी स्टोन तस्वीर थी। अच्छा, इस किस्म की एक सोवेनियर टाइप। अच्छा, ये सारी चीजें दे रहे हैं, बेहतरीन हो गया। और ये आई बिलीव पेट्रोल वाले ही दे रहे हैं, डेफिनेटली पेट्रोल वाले। तो जबरदस्त हो गया। अब जल्दी से हम शहरियार भाई इसका इंटीरियर एक लुक ले लेते हैं और एक वॉक अराउंड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आ गया जी प्रीमियम साउंड सिस्टम क्लिप्स,
और ये आगे जी मेमोरी सीट्स, टू वे मेमोरी सीट्स, और ये आगे जी इसके सारे विंडो बटन्स ऑटो हैं चारों शीशों के, ठीक है। और आई बिलीव यहाँ पर एक तो ट्विटर आ गया, ये एक स्पीकर आ गया और ये एक स्पीकर आ गया। तो शहरियार भाई कितने 12 स्पीकर्स हैं जी, है ना, 12 स्पीकर्स है ना। और ये आगे जी लेन असिस्ट, और ये आई बिलीव रडार का होगा कुछ, और ये जी ट्रंक ओपनर। अच्छा, इसके अंदर इस वाली मॉडल और पिछली वाली मॉडल में ये डिफरेंस आ गया कि ऑटो होल्ड और ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक आ गया, ठीक है। और अगर अब हम आज इसके मेन कह लें जी मेन फीचर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है वो स्पीडोमीटर का आया है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आपकी जो आजकल लेटेस्ट गाड़ियों में आ रही हैं वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब दिया हुआ है, इनफैक्ट सारी चीज़ें ही दी हुई हैं आपके। बस मुझे लगता है कि नेविगेशन बस नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, राइट। या नेविगेशन भी आ रहा है, इनफैक्ट नेविगेशन भी आ रहा है, माशाल्लाह जबरदस्त बेहतरीन। तो बिल्कुल वो रेंज रोवर ये सब सारी चीजों का इन लोगों ने टेक्नोलॉजी कर दी है। और कंफर्टेबल है और नापा लेजर है और अच्छा नापा सही हो गया। अच्छा अच्छा ये ब्लू क्या है? ये भी वही है, लेन असिस्ट है या वो है? ओके, यहाँ पर आ गया आपका सारे वो सेफ्टी फीचर्स, ये सब रडार का आ गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, और ये क्रूज कंट्रोल ये सब लेफ्ट साइड पर इसके, और राइट साइड पर आ गया जी आपके स्टीयरिंग पे मल्टीमीडिया बटन्स, ये सब सारी चीजें, ठीक है। एक चीज जो मैं इसकी दिखाना भूल गया वो आपके मसाज चेयर, ये आगे जी मसाज चेयर का ऑप्शन और एक्टिवेट हो जाता है इससे मसाज। और ये अगेन आई बिलीव 12 सीट एडजस्टमेंट है, 8 या 12 है ना। हाँ, तो अगर अब हम बीच में देख लें तो ये आगे जी आपका 360 कैमरा, ठीक है, वो भी आई बिलीव, हाँ ये आ गया जी आपके। और ये सारे इसके व्यूज आ गए, एंगल्स आ गए सारे 3D कैमरा, ठीक है। अब अगर हम इधर देख लें तो इधर आ गया जी, ये बंद हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज जो रह गई है वो ये है हेड अप डिस्प्ले, हेड अप डिस्प्ले भी आ गया। और हेड अप डिस्प्ले में एज यूजुअल वो सारी चीजें जो है आपके स्पीड लिमिट सब चीज, और स्पेशली जो आपका रडार की इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो अच्छी लग रही है मुझे कि आपके जो है वो स्केलेटन व्यू आ गया, और ये चीज बड़ी यूजफुल है अगर आप लोग स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कह लें यूजफुल कह लें। और यहाँ पर जी आपके आगे हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सारे AC कंट्रोल, 4 व्हील हाई, 4 व्हील लो, ऑटो, इट मीन्स ऑल व्हील ड्राइव है ये, ठीक है। ऑल व्हील ड्राइव मीन्स 4 व्हील ड्राइव नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव है। इसका मतलब ये है कि चारों वक्त चारों टायर चल रहे हैं, पूरे वक्त चारों टायर चल रहे हैं। तो ये आगे जी रियर डेफ लॉक, और ये ऑफ ट्रैक्शन ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये एक डिफरेंट हो गया कि इसके अंदर हम लोगों ने गियर नॉब ये वो खत्म कर दिया, बटन्स दे दिए, ठीक है। और ये एक जबरदस्त चीज है कि आपको जो है रश में आई बिलीव ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाती है, इंजन बंद हो जाता है और दोबारा से ऑटो स्टार्ट, ठीक है। और ये आगे जी आपका वायरलेस चार्जर, और ये आगे 2 पोर्ट टाइप C वाले, और ये कप होल्डर। और यहाँ पर जो है आपके आगे जी फ्रिज, जो कि मैं कहता हूँ बहुत ही एक गहरे नेमत है, स्पेशली आपके डेजर्ट एरिया, ये सब ये सारी जगह पे। और अच्छा, इसके अंदर दोनों साइड से आई बिलीव खुलता है, राइट? अच्छा, एक साइड सामने से ही खुलता है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई माशाल्लाह जबरदस्त। अब एक जल्दी से हम पीछे पैनोरामिक आई बिलीव सिर्फ लैंड क्रूजर में भी नहीं दिया हुआ इन्होंने। हाँ बिल्कुल, पैनोरामिक लैंड क्रूजर में भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। जो पीछे तो पीछे सब। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे शहरियार भाई नजर आ रही है, आप थोड़ा सा बताएंगे ये क्या पैनोरामिक, एक दफा देख लेते हैं। अच्छा भाई, आई गेस 2 वेज, एक टिल्ट होता है और एक स्लाइड होता है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये दरअसल जो है ना स्कैनर है। अच्छा, ये बॉडी टेम्परेचर स्कैन करता है सारे पैसेंजर्स का, और उसके मुताबिक इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसको एडजस्ट करता है। वेरी नाइस। सो ये बेसिकली अच्छा जबरदस्त। आई थिंक यही एक बड़ी खास चीज आई है इसके अंदर, राइट? बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन हो गया, तो बिल्कुल लेटेस्ट जिसे कहते हैं, जबरदस्त। अच्छा जी, अब जल्दी से हम पीछे का, और एक चीज जो है आपके आगे अगेन ये कैमरे के साथ रियर व्यू मिरर, और इसको आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं और वो भी नॉर्मल उस पे भी व्यू पे ले जा सकते हैं, ठीक है जी। अगर अब हम जल्दी से एक रियर सीट्स में देख लेते हैं, इसके अंदर अगेन यहाँ स्पीकर्स आ गए, ये सारा रियर
विंडो के स्विच आ गए। अच्छा, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ रियर मॉनिटर्स काफी बड़े साइज के हैं। क्या 14 इंच है या 30? 14 तो नहीं, आई बिलीव 12 पॉइंट कुछ होगा, 12.8 12.3 है ना, 11 या 12 होगा बिल्कुल। एक सीट कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी डिफरेंट है। अच्छा, वो क्या? जैसे मेरी वाली में तीनों दो गिरती हैं, ठीक है, और एक गिरती है। इसमें तीनों अलग अलग गिरती हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको तो इसको आप गिरा के देखेंगे ना, सिर्फ ये वाली नीचे आएगी। अच्छा, और सिर्फ वो वाली आएगी। अच्छा, जैसे कि इसमें ये है कि जो सीटिंग है ना इसकी, वो इंडिविजुअली ये सीट्स जो है वो नीचे जाती हैं। अच्छा, ठीक है, आप इसको नीचे करके यू कैन स्टिल कीप दिस ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक जो है ना इसके अंदर अच्छा फीचर है। ठीक हो गया। और ये पीछे भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह अच्छी खासी जगह है बैठने की, सारी चीजें। और मुझे लगता है इनफैक्ट नॉर्मली ये हो जाता है कि आजकल थर्ड रो सीट जो होती है उसके अंदर जो है वो खाली बच्चे बैठ सकते हैं, मगर मुझे अच्छा खासा अगर देखा जाए लेग रूम या लेग स्पेस काफी है, जिसमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हाँ बड़े भी आराम से बैठ सकते हैं देखा जाए तो ये सारी चीजें हो गई। और अब आ जाते हैं एसी कंट्रोल आ गया। एसी कंट्रोल में ये आ गया जी, ये सारी चीजें ऑटो। ऊपर हो जाती है कैप्टन चेयर हो गई जी, हाँ कैप्टन चेयर बन जाता है, राइट। इसका एसी भी वो है डिजिटल है, जो पिछला हाँ पिछले पिछले मॉडल में ऑटो। analog- अच्छा, पिछले मॉडल में एनालॉग था, एनालॉग कंट्रोल है। ठीक है जी। तो ये आ गया जी रियर ट्रंक, जो कि अगेन बटन ऑपरेटेड है आराम से। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि पीछे भी अच्छी खासी स्पेस है कि आप जहाँ पर लगेज आराम से आ सकते हैं, वरना नॉर्मली होता है कि आजकल जो है बड़ी गाड़ियों में कम हो गई है स्पेस। और ये एक चीज इसकी, ये एक चीज बड़ी अच्छी लगी है मुझे, हाँ बिल्ट इन कंप्रेसर। और दूसरा शहरियार में मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि पता लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी का है ना, क्वालिटी वाइज अच्छा लग रहा है जिसे कहते हैं ना, कि ये नहीं है कि वो हाँ हम लोग डेजर्ट एरियाज में ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को डिफ्लेट करना पड़ता है, बिल्कुल 13 तक लेके आनी पड़ती है PSI। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त जब आप वापस रोड पे चढ़ेंगे तो हाँ तो ये बड़े, हाँ ये जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये चीज इस बारे में आप बता रहे थे जो इन लोगों ने आपको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री दिया है ना, जिसमें ग्लव, शवल, किनेटिक टो, रोप हो गया, सैंड, और जो कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम। स्पेशली पावर कंट्रोल सीट्स हैं, ठीक है, एयर वाली, सही है, वाली जो है जैसे वन बटन प्रेस से ये आगे चली जाती हैं, सही है। इसके अलावा लेफ्ट वाली भी आगे चली जाएगी। अच्छा, मेडिकल किट वाला पे, हाँ ठीक है, आगे वाली सीट सही हो गया। और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह फुल जो है नीचे चली जाती है, सही है, हाँ मेडिकल किट पड़ी। अच्छा, एक मैं यहाँ पर बटन देख रहा हूँ, ये अच्छा ठीक है, ये भी है उसका है, क्या नाम है, ये आगे से आगे वाली सीट से अगर आप चाहें तो पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और साइड पर जो आपका USB पोर्ट्स दिए हुए हैं, जो चार्जिंग USB पोर्ट्स हैं, तो माशाल्लाह जबरदस्त बेहतरीन हो गया, बहुत ही जबरदस्त। और स्पेशली काफी लोगों ने हाँ पॉकेट्स ये सब सारी चीजें अच्छी खासी दी हुई हैं कि आप सामान रख सकते हैं। ये सब ये सब ऊपर होगा ना, इसके अंदर, इसके नीचे जो है ये कुछ इसके टूल्स वगैरह, टूल्स। अच्छा ठीक है, ठीक है। और ये अगेन ये आ गया जी आपका वो स्टेपनी, नहीं स्टेपनी खोलने के लिए ये आ गया जी। तो भाई माशाल्लाह जबरदस्त। अगेन शहरियार भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब एक हम जल्दी से वॉक अराउंड कर लेते हैं बाहर का और फिर चलते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मुझे 2 कैमरे नजर आ रहे हैं, ये किस चीज के लिए और ये क्या? ये जो है ये रेयर व्यू जो मिरर है। अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो किया तो उसका हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये रेयर व्यू, वरना नॉर्मली होता ही है वो इधर स्पॉइलर में आ रहा है आजकल, है ना। अच्छा ठीक हो गया। और ये दूसरा कैमरा आ गया नीचे नंबर प्लेट के, जो नॉर्मली 3D जो उन लोग वो दिखा रहे हैं। अच्छा, अब आगे जी हम यहाँ पर आ गए साइड व्यू इसका, और साइड व्यू पे माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और चारों डोर्स में जो है वो सेंसर पुश बटन दिए हुए, ये भी अच्छा आपके इसमें नहीं गया, हाँ ठीक हो गया, बेहतरीन माशाल्लाह। ये आ गया जी कैमरा और साइड सिग्नल आ गया। ये आ गया जी आपके लाइट्स, LED लाइट्स है ना, LED लाइट्स हो गया। और अगर हम अलॉय व्हील देखें तो 275 60 20 इंच के अलॉय व्हील्स, बेहतरीन हो गया। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और अच्छी खासी बड़ी भी लग रही है, ह्यूज लग रही है जिसे कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसका इंजन कंपार्टमेंट देख लेते हैं। और ये आगे जी माशाल्लाह V6 इंजन,
और जिसे कह लें पावरफुल इंजन से, और आराम से जो डेजर्ट में जो जिसे कहते हैं फुल आउटपुट दे रहा है। ये नहीं है कि गाड़ी घुट रही है या दब रही है। और काफ़ी अब तो पॉपुलर होता जा रहा है ये चीज़। तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें आ गई। जो साउंड डैम्पिंग इसकी बड़ी अच्छी है। अच्छा। आपको बिल्कुल आवाज़ अंदर नहीं आती जब आप गाड़ी चला रहे हो ना। अच्छा ओके। टायर का शोर शराबा वो बहुत अच्छी चीज़ है। करो। ज़बरदस्त माशाल्लाह, ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया। अच्छा शहरियार भाई माशाल्लाह मुझे गाड़ी अंदर से बाहर से दोनों से बहुत ज़बरदस्त लगी है। और अल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक करे, नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह आपका भी बहुत शुक्रिया। फहाद, मुस्तफ़ा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा सा ख्याल रखिएगा जी। और इस तरह की मज़ीद आप लोग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल रियाद ऑटो गाइड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।